हरियाणा विधानसभा के चुनाव को कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में खबर आई है कि गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर से जेल से रिहा कर दिया गया है। बता दें कि दुष्कर्म का दोषी राम रहीम पिछले 4 साल में 10 बार जेल से बाहर आया है, जिसके चलते एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। लोगों का कहना है कि अगर वो फिर बाहर आया है तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह है और वो बड़ी वजह चुनाव है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर राम रहीम की रिहाई से किसको फायदा मिलता है, तो चलिए जानते हैं। बता दें कि 2017 में जेल जाने के बाद राम रहीम जब पहली बार जेल से बाहर आया था तब उसकी मां बीमार थी। फिर वो दूसरी बार भी बाहर आया, तब भी उसे अपनी बीमार मां से ही मिलना था। लेकिन इसके बाद राम रहीम जितनी बार भी जेल से बाहर आया उसका कोई ना कोई चुनावी कनेक्शन जरूर था। दरअसल तीसरी बार वो 7 फरवरी 2022 को बाहर आया था, लेकिन उस वक्त पंजाब में विधानसभा चुनाव का माहौल था। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में कुल 117 विधानसभा सीटों में से करीब 69 सीटों पर डेरे प्रभावी हैं। वही बात अगर सिर्फ राम रहीम के डेरे सच्चा सौदा की जाए तो पंजाब में डेरा सच्चा सौदा कम से कम 27 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। राम रहीम चौथी बार जून 2022 में 1 महीने के लिए जेल से बाहर आया था और तब हरियाणा में निकाय चुनाव थे। 5वीं बार वो अक्टूबर 2022 में 40 दिन के लिए बाहर आया था और तब हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव थे। अब सवाल ये है कि आखिर बाहर आने के बाद राम रहीम करता क्या है। तो आपको बता दें कि बाहर आने के बाद राम रहीम अपने ऑनलाइन दरबार लगाता है ताकि हर जगह उसे देखा और सुना जा सके। जब राम रहीम ने हिमाचल प्रदेश के अपने अनुयायियों के लिए ऑनलाइन सत्संग का आयोजन किया तो उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री तक मौजूद थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राम रहीम हर चुनाव से पहले बाहर क्यों आता है। जुलाई 2023 में हरियाणा में पंचायत के चुनाव थे। नवंबर 2023 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे। जनवरी 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव थे, जब भी राम रहीम जेल से बाहर आया था। और अब अगस्त 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी की कुछ सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं और इस बार भी वो जेल से बाहर आ गया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि राम रहीम चुनावों में वोट बैंक कमाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। और तो और ये किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि कई राजनीतिक दलों का समर्थन करता है। बड़े बड़े नेता उसके दरबार में हाजिरी लगाते हैं और बाबा उन्हें आशीर्वाद देता है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।